ना केवल सड़कों पे बल्कि विधानसभा के अंदर भी मजबूती से लड़ रही है। और हरियाणा के अंदर धीरे धीरे जिस प्रकार से लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती की ओर बढ़ रही है। हर एक मुद्दा जो जनहित का है उस मुद्दे को बेबाकी से, अगर ब्लॉक लेवल का है तो ब्लॉक लेवल पे, जिले का है तो जिले पे, और अगर स्टेट का मुद्दा है तो चंडीगढ़ गवर्नर साहब के और विधानसभा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने रखा है। साल का अंतिम दिन होने के नाते इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का हमारा फर्ज था कि हम लोग आप लोगों से रूबरू हों कि जो 1 साल और 2 महीने इस सरकार का जो कार्यकाल है, बड़ी बातें करने वाली, बड़े बड़े बखान करने के लिए ये बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन जो आलम है, जो हालात है, 2 दिन पहले इन्हीं के मंत्री उन्होंने कहा कि उनके जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला 13 जिलों में हुआ है। अभी पूरे हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 13 जिलों का उन्होंने जो आंकड़ा प्रेस के माध्यम से देने का काम किया है, और इससे पहले भी अपनी बेबाकी से वो जाने जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जो है जमीन पे नहीं है, हेलीकॉप्टर में है। जैसे वो अगर जमीन पे उतरेंगे तो जमीनी हालात पता लगेंगे। हरियाणा के लोग, मैं समझता हूं अगर सरकार में किसी को गंभीरता से लेते हैं तो शायद अनिल विज साहब को लेते हैं। मैं स्वयं उनका सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि वो कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे से पीछे नहीं हटते और उसके मुद्दे के अंतिम बिंदु तक वो जाने का काम करते हैं। उनके पास ये मंत्रालय है, पूर्व में ये मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास भी था, और उन्होंने 2014 से लेके अब तक का जो आकलन किया विज साहब ने, मैं समझता हूं बहुत बड़ा गंभीर आरोप इस जाते हुए साल में अनिल विज साहब ने सरकार पे लगाने का काम किया। और वो कोई भी अगर बात उठाते हैं तो मैं मानता हूं कि ये गंभीरता सरकार में और एजेंसियों में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से अन्य मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हफ्ता वसूली होती है, अफसर सुनते नहीं, ये आलम 14 महीने की सरकार में आप स्वयं उन सभी के मुखों से, उनकी जबान से आप सब लोगों ने सुने होंगे। अब जब ये हालत सरकार के मंत्री स्वयं बोलते हैं तो आम जन की तो क्या हालत हो सकती होगी, इसी बात से आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो बार बार ये कहा करते हैं कि सरकार नाक तक नहीं, नाक से ऊपर भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और अब तो सांसें आने भी कम हो गई हैं। इसीलिए सरकार के मंत्री ये बातें करने लगे हैं मीडिया में, पब्लिकली। फौरी तौर पे इसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो एक महकमे का मामला है, और पता नहीं कितने महकमों में क्या हालात होंगी।
विधानसभा का सेशन चल रहा था, मैं स्वयं खड़ा होके और मैंने भी ये डिमांड रखी थी कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से लोगों को निचोड़ने का काम कर रहा है। सरकार की आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां सरकार विकास की बात करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात करती है, ग्रामीण अंचल में चाहे सड़कें हो, महाग्राम योजना हो, हम लोग देख रहे हैं चाहे लोकल बॉडीज हो कि जो टेंडर प्रक्रिया है सरकार की, उसमें -30%, -40% टेंडर जो है ओपन होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकारी एजेंसी ही तय करती है कि एक काम कितने पैसे में होगा और उस एजेंसी को उसके साथ जो हमारे हरियाणा सरकार के CSR या केंद्र सरकार के जो रेट्स हैं, जो उनके वर्क रेपो रेट्स हैं, उसके साथ कंपेयर करके, असेस करके उस टेंडर का आकलन किया जाता है सरकारी एजेंसी द्वारा। और प्राइवेट प्लेयर उसी टेंडर को अगर 30 और 40% माइनस करेंगे, इसका मतलब जो एजेंसी आकलन करने वाली है, या तो कहीं ना कहीं उस एजेंसी में खोट है जो कि सरकारी है, या उनके कोई रेट्स में खोट है कि वो इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। फिर वो अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सरकारी पैसा है वो तो जनता का पैसा है। फिर इसका मतलब तो आप जनता के पैसे के साथ लूटमार कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो जनता को। या तो आप अपनी असेसमेंट करो, असेस करो कि आपने इतना ज्यादा पैसा टेंडर्स में क्यों डाल रखा है। वो पब्लिक मनी है, किसी और काम में भी यूटिलाइज हो सकती है। और अगर आपकी असेसमेंट सही है तो जिन लोगों को टेंडर मिलता है, अलॉट होता है जिन एजेंसीज को, कंपनीज को, वो 40% में क्वालिटी मेंटेन कैसे करेंगे। या तो क्वालिटी चेक नहीं की जा रही, अगर चेक की जा रही है और क्वालिटी सही है तो सरकार के महकमे अपने आप को करेक्ट करने का काम करें। और बहुत सी जगह मैंने स्वयं देखा है, जब हम लोग आम जन के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमें खड़े होकर बताते हैं हमारी सड़क कल बनी थी, ये तो टूट गई जी, हमारी ये बिल्डिंग बनी थी, इसमें क्रैक आ गए, हमारी गली बनी थी, इसकी हालत देखो। और बरसात आती है तो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइप आउट हो जाता है, इनकी पोल खुल जाती है। उस परिस्थिति में केवल मात्र जो एजेंसीज या ठेकेदार हैं उनको सिर्फ नोटिस और आखिर में ब्लैकलिस्ट करने का काम करते हैं। किसी भी ठेकेदार, फर्म, एजेंसी के खिलाफ इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस FIR नहीं की, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। और ये मुद्दा जब मैंने विधानसभा में उठाया, माननीय मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने स्वयं कहा नहीं हम FIR करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी शुदा कह रहा हूं, पिछले 11 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, एक भी ठेकेदार के विरुद्ध अगर इन्होंने एक भी FIR दर्ज की हो तो ये उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। केवल एक खेल चल रहा है ब्लैकलिस्ट करने का, फिर वो नई कंपनी बना के दूसरे दरवाजे से एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे सुनियोजित तरीके से जो भ्रष्टाचार, हरियाणा के लोगों का पैसा लूटने का काम ये सरकार कर रही है, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसके साथ साथ आम जन के लिए भी इन्होंने सैकड़ों पोर्टल खोले हुए, हर चीज ऑनलाइन। कई दफा तो ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, अच्छी बात है, वर्कलोड कम हो जाएगा, लेकिन आज हालत ये है कि इनके आधे से ज्यादा पोर्टल चलते नहीं है। और जिन पोर्टल पे वेरिफिकेशन आनी है, आप सोचो कि वेरीफाई ये मैनुअली करते हैं, लोगों को तो ये पोर्टल पे चढ़ाते हैं कि आप पोर्टल पे आओ। यही चीज है जो अनिल विज साहब ने 1500 करोड़ का घोटाला बताया है कि एक तरफ पोर्टल पे चढ़ाया गया, उन्हें पैसा दिया गया, और फिर जब उसकी मैनुअल जांच हुई तो घोटाला पकड़ा गया। आप सब लोगों के माध्यम से मेरा आग्रह है, ये आज का काम नहीं है इनका,
जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने तरीके ढूंढ लिए थे कि किस तरीके से हरियाणा को हम लूट सकते हैं। और सबसे बढ़िया मॉड्यूल इन्होंने देखा कि सब चीजों को पोर्टल पे ले आओ, क्योंकि अगर पोर्टल पे जाओगे तो वहां कोई आदमी नहीं है, केवल कंप्यूटर है, और आपका जो भी चीज अपलोड करोगे तो जवाबदेही आपको नहीं है, केवल आपको एसएमएस ही आएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। और जब उसकी मैनुअल जांच, मैं तो बधाई देना चाहूंगा निवेद साहब को कि आप ने कम से कम इसकी जांच कराई। जब जांच में पाया तो आपने सत्य को पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। आप चाहते तो इस बात को छुपा सकते थे, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इसको, सत्य को आपने उजागर किया है। और आपने ये भी कहा है कि केवल मामला मेरे महकमे का नहीं, अगर पोर्टल से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं, उन सब का अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो मैं समझता हूं कोई महकमा ऐसा नहीं होगा जिसमें हजारों करोड़ों का घोटाला ना हो। और ये धीरे धीरे आप लोगों के सामने भी ये तथ्य आ जाएंगे। अभी तो केवल 3-4 मंत्रियों तक ये बात आई है, उन्होंने इन तमाम चीजों को आपके सामने डिस्क्लोज किया है। जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आने वाले समय में इनके क्या हालात होंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे नए युवा बेटे और बेटियों जो अपनी शिक्षा ग्रहण करके आगे सपना लेते हैं रोजगार मिले उन्हें, इस सरकार ने उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए उन्हें ये रोजगार निगम जो पोर्टल है, एक लॉलीपॉप देने का काम किया। जो बच्चे हाईली क्वालिफाइड और जिनका एम एम्बिशन था कि हमने बहुत बड़े लेवल पे नौकरी करनी, आईएएस आईपीएस, मानसिक तौर पे उन बच्चों पे आज ये हालात है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। और उन्होंने अपनी जीवन के जो ड्रीम्स थे उससे कॉम्प्रोमाइज करते हुए रोजगार निगम की नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए मजबूरन होना पड़ रहा है। और इसमें भी जिस तरीके से सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी पिछले 20 दिनों में हर डिपार्टमेंट से जो बच्चे रोजगार निगम में लगे हुए थे उन्हें घर भेजने का काम कर रही है। उन्हें मैसेज उनके मोबाइल पे दिया जाता है कि आपका इस महीने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आप हमारे रोजगार हमने आपको दिया है, अब आपका आगे हमारे साथ अनुबंध नहीं है। अनेकों बोर्ड्स के, मार्केटिंग बोर्ड्स के और अलग अलग महकमों के नौजवान साथी जो रोजगार निगम में लगे हुए थे मुझसे आके मिले, उन्होंने हमें मेमोरेंडम दिए लिखित तौर पे भी आप लोग हमारी ये बात उठाएं कि एक तरफ जहां सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए वाहवाही लूटने का काम करती है बिना खर्चे और बिना पर्चे, और आज आलम यह है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनेकों लड़कों ने तो शादियां कर ली, अनेकों बेटियों ने शादियां कर ली कि उन्हें रोजगार मिला हुआ है, उन्हें अच्छा परिवार मिला, अच्छा घर मिला, और आज जब उन्हें घर लौटा दिया जाता है, आप समझ सकते हो कि उनके मानसिकता पे क्या, उनके जीवन में उनके किस तरीके से उन पे मानसिक ये पीड़ा उनको झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ हमारे जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग में 12 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स को एसडीओ एडीओ प्रमोट किया गया। जब भी बच्चा कृषि विभाग में इंडक्ट होता है जॉब में, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका बीएससी एग्रीकल्चर है या किस चीज में है। आपको जान के हैरानी होगी, जितने बच्चे कृषि विभाग में आते हैं वो सब एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं। जो पदोन्नति दी गई इंस्पेक्टर से जिन बच्चों को एडीओ बनाया गया, जिन सज्जनों को, वहां केमिस्ट्री रखा गया कि जो केमिस्ट्री के हैं उनको हम एडीओ बनाएंगे। 8 से 10 लाख रुपया उनसे लिया गया और 12 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स को
एडीओ प्रमोट कर दिया गया। और जो कृषि जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर करी थी, मजबूरन उन सब लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर तक दी जाके, मंत्री से मुख्यमंत्री हर जगह वो गए, लेकिन मजबूरन उन बच्चों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और हाई कोर्ट ने जब नोटिस किया तो महकमे के लोगों ने उन्हें वापस रिवर्ट करके हाई कोर्ट में जवाब दे दिया कि हमें इन्हें वापस रिवर्ट कर दिया। ऐसा आलम, ऐसी धक्केशाही और ऐसा जबरदस्त काम सरकार और सरकार के अफसर करने का काम कर रहे हैं। जो जिन बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, जो कैपेबल है, उनका हक छीना जा रहा है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि हम लोग 12 यूनिवर्सिटीज और